हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जो हमारी सीरीज चल रही थी EMRS TGT मैथ्स को, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, कुछ आज हम सीखेंगे आइगन वैल्यू निकालने। ठीक है, कि आइगन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारी मैट्रिसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। कुछ एक टॉपिक्स हम पीछे कर चुके हैं, जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं वो पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। एंड अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आप देखिए आइगन वैल्यू हम इस टाइप से, इसकी नोटेशन होती है A माइनस लेमडा आई मैट्रिसेस X इज इक्वल टू 0। ये इसकी नोटेशन होती है। ठीक है, मान लीजिए भी कोई भी हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले रखी है A 5 4 1 2। ठीक है, तो इसको हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। जो लेमडा की वैल्यू आएगी हमारी, वही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस ली हमने, एज इट इज़ लिख दी। उसके बाद माइनस लेमडा आई, लेमडा और आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, एंड एक्स में हम क्या लेंगे, जितने भी हमारे पास कॉलम होंगे, एक्स वाई 2 कॉलम थे तो हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स लिए हैं। अगर हमारे पास रो 3 होती तो हम जेड ले लेते, 4 होती तो 4 वेरिएबल्स ले लेते। ठीक है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ पे हमारा बनेगा लेमडा 0 0 लेमडा। फिर हम अगर माइनस करेंगे तो माइनस डायरेक्ट होता है हमारा A11 में से A11 माइनस होता है A12 में से A12 माइनस होता है 5 माइनस लेमडा, या इधर 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 ही रहेगा। यहाँ पे 1 माइनस लेमडा अंदर गया तो 0 बनेगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा। एंड 2 माइनस लेमडा अंदर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो लेमडा बनेगा 2 माइनस लेमडा, एंड एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा। अब हमें जब आइगन वैल्यू निकालनी है तो जो हमारे पास मैट्रिसेस है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट पता है आपको कि कैसे निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई क्रॉस। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं माइनस उन दोनों की मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है 2 माइनस लेमडा एंड 5 माइनस लेमडा, और उसमें से माइनस किया है 4 माइनस, क्यों, 4 1 जब 4 होता है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसको जब हम खोलेंगे, कैसे किया हमने, 2 की मल्टीप्लाई 5 से की है पहले, फिर 2 की मल्टीप्लाई लेमडा से, फिर लेमडा की मल्टीप्लाई 5 से, फिर लेमडा की मल्टीप्लाई लेमडा से, एंड माइनस 4 इक्वल टू 0 हमारे पास। फिर हमने इसको अरेंज करके लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना आता है, ये हम काफ़ी पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। तो उसको हमने अरेंज कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अरेंज करने के बाद हमने लेमडा माइनस 7 लेमडा प्लस 6 हमारा आया, जो कि लेमडा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई, लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड 6। फैक्टर्स बना लिए हमने इसके। ठीक है, और कैसे बनाए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसकी प्लस या माइनस करे तो हमारे पास 7 आए, एंड उसकी मल्टीप्लाई हमारे पास 6 आए। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, माइनस लेमडा माइनस 6 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे स्प्लिट करेंगे इसको, यहाँ से हमने लेमडा कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचा लेमडा माइनस 1, एंड इधर से हमने क्या ले लिया, माइनस 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लेमडा माइनस 1 यहाँ से 1 आ गई, और लेमडा माइनस 6 से हमारी वैल्यू लेमडा की 6 आ गई। इससे हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू मैक्सिमम आइगन वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उतने ही मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आइगन वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको एज ए स्टेटमेंट हम याद रखेंगे। डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है कि एक 3 क्रॉस 3 की
या 4x4 ऑर्डर की कोई भी एक मैट्रिक्स दे के और पूछा जा सकता है कि इसमें मैक्सिमम कितनी आइगन वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आइगन वैल्यू कितनी होंगी मैक्सिमम, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए। अब जब हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो, शॉर्टकट तरीका क्या होगा आइगन वैल्यू निकालने का। एंड जब हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो हम कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई हो तो आइगन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0। एंड 3x3 के लिए होता है लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, माइनर निकालने हमने सीख रखे हैं कि माइनर कैसे निकालने जाते हैं। इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में हमने सीखे थे कि माइनर्स कैसे निकलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला जो कि आप याद कर लेंगे। एंड अब कुछ देख लेते हैं आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो डायरेक्ट एज ए रिजल्ट हमें याद रख लेनी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सम ऑफ आइगन वैल्यू, जितनी भी आइगन वैल्यू हमारे पास आएंगी उन सब का सम किसके इक्वल होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल। एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम निकालते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हमारे होते हैं उन सब का सम ही हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो सेम वही बात है, तीनों चीज़ें हमारी इक्वल होंगी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो हमारा आएगा और जो आइगन वैल्यूज़ हमारी आएंगी उनका प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा इक्वल मिलेगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो एटलीस्ट 1 जो आइगन वैल्यू है वो 0 रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और वो ओड ऑर्डर की होनी चाहिए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर 0 आता है तो इसका मतलब आइगन वैल्यू कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू 0 रही होगी। नेक्स्ट है, इफ़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज लेस देन एन। लेस देन एन का मतलब क्या है, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारी मैट्रिक्स के ऑर्डर से अगर कम है और उसका डिटर्मिनेंट 0 आया है तो भी इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई एक मैट्रिक्स हमारी आइगन वैल्यू 0 रही होगी। तो आप इन सबको एज ए स्टेटमेंट याद रख लेंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ से हमें इजी रहेगा अगर हमें ये याद होंगी तो स्टेटमेंट। इफ़ ए मैट्रिक्स एंड वेरिएबल मैट्रिक्स जो भी हम मैट्रिक्स मानेंगे इक्वल टू 0 है, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 0 अगर आता है तो एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू वहाँ 0 रही होगी, इसीलिए हमारा 0 आता है। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट 3-4 क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो आप एक बार देख लीजिए उनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज, क्या हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स क्या होता है, उसका जस्ट रिवर्स होता है, तो 1/λ हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, वही हमारा आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट हो जाएगा।
तो जो हमें ये मैट्रिक्स दी हुई थी इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ दिस आर λ1 एंड λ2, द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ दिस। तो इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों में? मैट्रिसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एक मैट्रिक्स जो हमारी है वो 3 7 2 5 है एंड दूसरी क्या है 5 7 -2 3। इसका मतलब ये क्या है कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक दी है, जस्ट इनका अपोजिट किया है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है क्रॉस हो गए और जो बाकी के एलिमेंट्स थे उनके साइन चेंज हो गए। तो इनकी अगर लैम्डा और λ2 आइगन वैल्यू थी तो सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है उसका हो जाएगा 1/λ एंड 1/λ2। नेक्स्ट है हमारा, बिकॉज मैट्रिक्स आर इनवर्स टू ईच अदर सो रूट्स आर ऑल्सो इनवर्स। यहाँ पे हमने कंडीशन भी लिख दी कि क्यों है। मैट्रिक्स जो है वो आपस में इनवर्स है, क्योंकि देखिए इनवर्स मैट्रिक्स हैं, जो डायगनल्स हैं वो इंटरचेंज कर दिए एंड जो विदाउट मतलब डायगनल्स के अलावा जो वैल्यूज़ थी उनमें माइनस का साइन का डिफरेंस है। तो ये इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इनवर्स हैं तो रूट्स भी इनवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 3 क्रॉस 3 हुज रूट्स दिस इफ़ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, ये कोई हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसके रूट्स दे रखे 3 2 -1। एक कंडीशन दी है b इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1। तो हमें b वैल्यू तीनों रूट्स को लेकर अलग अलग निकाल दी, एक बार 3 को लिया, एक बार 2 को लिया एंड एक बार -1 को लिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जितने भी आइगन वैल्यू आई उन सब का मल्टीप्लाई हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। तो हमारा 24 आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने आइगन वैल्यू का टॉपिक किया है एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं और आइगन वैल्यू कैसे शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं वो फार्मूलाज हमने पढ़े हैं। तो आप एक बार वीडियो को वहाँ पे पॉज करके उन फार्मूलाज को लिख सकते हैं कहीं पे और याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि मुझे हर मतलब ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने लिए हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।